चलिए मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। आलोक वत्स जी हैं, नेता है बीजेपी से। स्वागत है आलोक जी आपका हिंदी खबर में। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं निरंजन पोद्दार। निरंजन जी आपका भी स्वागत है हिंदी। निरंजन पोद्दार जी, तो प्रधानमंत्री मोदी की तुलना जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने की है नीरव मोदी से तो और रावत से तुलना की गई है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? ठीक है सर, हो गया सर। देखिए ऋचा, निश्चित रूप से राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद और राजनीति के अंदर एक दूसरे दूसरे के ऊपर जिस तरीके से व्यंग और छीटाकशी होती आई है, हम देखते रहे हैं इस चीज को लेकर। जिस तरीके से पिछले कुछ समय से राजनीति का जो स्तर गिरा है, जिसको कहते हैं भाषा का जो स्तर गिरा है, और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि हमने वो समय काल भी देखा है कि जब सरकारों के खिलाफ विपक्षी नेता जब सदन में बोला करते थे, उस टाइम सरकार भी आनंद लेती थी और वो तमाम विपक्ष और पूरा देश उसको किंकर्तव्य मूड होकर के सुनता था। मैं बात कर रहा हूँ अटल जी की। जब अटल जी बोलते थे तो आप ये मान के चलिए कि सरकार को बहुत बढ़िया करके खींचते थे और इतना शानदार खींचते थे, लेकिन उसका आनंद सरकार भी लेती थी, क्योंकि वहां पे एक गरिमा होती थी, एक भाषा की एक वो अनुभव होता था उनके पास, उनकी तैयारी होती थी। और यहाँ पे जिस तरीके से हमने बात करी, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट की, रावण कुंभकर्ण मेघनाद वाली बात की, तो सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को भारत के पौराणिक इतिहास को, भारत की इन ये जो हमारी जो कथाएं हैं, इनको पूरी तरह पढ़ना चाहिए, इनके बारे में सीखना चाहिए। भाई कुंभकर्ण की रावण सलाह कहाँ लेता था रीता जी? कुंभकर्ण तो सोया रहता था, रावण ने तो केवल युद्ध लड़ने के लिए उसको उठाया था। और उठते ही कुंभकर्ण ने रावण को कहा था कि सीता जी को सहर्ष सौंपिए राम जी को, इस युद्ध को रोकिए, लेकिन उसने नहीं माना रावण ने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको उस चीज का ज्ञान नहीं है। कभी आप कहते हैं कि भाई कौरवों ने जीएसटी लगाई नहीं थी, ये फलाना नहीं हुआ था कौरवों। भाई कहने का तात्पर्य आप इन चीजों का थोड़ा सा ज्ञान रखिए, उसके बाद में बोलिए, जनता आपसे जुड़ेगी। और रही बात जो अविश्वास प्रस्ताव की जो चर्चा थी, देखिए ऋचा जी आपको मैं एक चीज बताऊं, जिस तरीके से इस बार का जो संसद सत्र शुरू हुआ, मैं शुरू से बताता हूँ। संसद सत्र शुरू हुआ और ये जो एक एनडीए बना, इस एनडीए के अंदर इनके दल तो जुड़े, लेकिन मेरे हिसाब से दिल जुड़े कि नहीं जुड़े, ये अभी देखने वाली बात है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी दिल्ली अध्यादेश को लेकर के लीड बनाना चाहती थी संसद के अंदर, तो उसकी लीड को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई, ताकि चर्चा कांग्रेस के नेताओं के द्वारा हो, यानी कि समय उनको ज्यादा मिले संसद में बोलने का। और उस अविश्वास प्रस्ताव में कोई विशेष रूप से इनके, मेरे हिसाब से इनका जो भी इनका वॉर रूम है, उसकी क्या तैयारी थी, उनके दिमाग में ये बात था कि जैसे ही प्रधानमंत्री बोलने के लिए उठेंगे और वो मणिपुर के ऊपर बोलेंगे और हम उससे मणिपुर की बात सुनकर के उसके बाद में वॉकआउट कर जाएंगे, यानी कि बहुत बहिर्गमन कर देंगे। लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री जी, जो राजनीति की आज की तारीख में चतुर माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्होंने मणिपुर का अंत में जाकर के उन्होंने मणिपुर का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उनको पता था कि विपक्ष वॉकआउट करने वाला है। अब यहाँ पे विपक्ष वॉकआउट की बजाय विपक्ष समझ लीजिए हम नॉकआउट हो गया, रन आउट हो गया। क्यों? क्योंकि इनको उनका 2 घंटे का जो उनके जो आक्रमण थे, उनकी जो एक हिसाब से समझ लीजिए जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस, लेकिन इतना जरूर होगा निरंजन जी की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक वत्स जी, नरेश कुमार जी शुक्रिया आपका, साथ ही निरंजन पोद्दार जी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो